जो उद्योग हमारा धुआं बिहार के मजदूरों से गुजरात, मुंबई और दिल्ली का चिमनी धुआं देता है, बिहार का इंडस्ट्रीज धुआं देगा। ये मानसिकता कृषि पे आधारित उद्योग को चालू करने का नहीं है, जात में बांट करके किसान का शोषण और दोहन करने का सरकार की नीति है। इसलिए हम लोग खिलाफ है। और जिस दिन किसान का बेटा सदन में चला जाएगा, मक्का पहन करके सदन में खड़ा होगा और हर पालो लेके खड़ा होगा, सरकार को हिला देगा, बेल में बैठेगा, तभी जाकर के कल्याण होगा। बेल में बैठने के लिए, सदन के बेल में बैठने के लिए ना कोई सांसद खड़ा है ना एमएलए खड़ा है। उसको तो किसी को 5 करोड़ और किसी को 3 करोड़ योजना राशि मिलता है और कमीशन 20% लेने के चक्कर में दूसरा चुनाव लड़ने के फेर में है। क्वेश्चन वही उठता है जो माल इंडस्ट्रीज वाले या बड़े उद्योगपति देते हैं, उसी का मामला सदन में उठता है। ऋण माफ उसी का होता है और टैक्स माफ उसी का होता है। 42,000 करोड़ हमारा टैक्स माफ कर दे आज, तो हम समझते हैं कि केसीसी ऋण का ऋण हमारा चुकता हो जाएगा। हिंदुस्तान और बिहार में ऋण माफ करने का गुंजाइश नहीं है। मनमोहन की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी तो 50,000 का ऋण माफ किया था। मोदी जब से आया है ऋण बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ गया, लेकिन हमारा जमीन गिरवी हम मॉर्गेज पर रखते हैं, वो नीलाम हो रहा है। इसको कौन छोड़ाएगा? सदन के पटल पर कौन उठाएगा? हम आपसे निवेदन करते हैं तमाम जनप्रतिनिधियों से, इस मामला को, मॉर्गेज को फ्री कराइए, किसानों को केसीसी ऋण माफ कराइए। हमारा गैर मंजरुआ नहीं बिकता है। जवान बेटी हमारे घर में खड़ी है, ब्याह हम नहीं कर पाते उस जमीन बेच करके, और हमारा जो है उस पर हम केसीसी ऋण भी नहीं ले पाते हैं। इस सवाल को सदन के पटल पर कौन उठाएगा? हम विवेचना करते हैं, यही सवाल है। बिल्कुल, ये दर्द भरी दास्तां उन किसानों की है, ये वेदना उन किसानों की है। ज़रा सोचिए कि जिस तरीके से कहावत है कि बांझ क्या जाने प्रसूति की हाल, वही वाली कहावत और स्थितियां हैं कि लगातार जिस तरीके से महंगाई 7वें आसमान पर जा रही है, तो किसानों के द्वारा उपजाए हुए जो अनाज का क्या उचित दाम मिल पाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं लगातार जिस तरीके से भूमि सर्वे में धांधली का जो है मसला चल रहा है, पदाधिकारी पिक एंड चूज लॉस एंड प्रॉफिट के फैक्टर पे काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमे पर है। क्या बिना चढ़ावा दिए कोई म्यूटेशन होता है? क्या बिना चढ़ावा दिए कोई काम होता है? और इस चढ़ावा वाली जो ये प्रथा है कब तक खत्म होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठेकेदार में तब्दील होता जा रहा है, अब लोगों के पास जो है जमीन बची का जमीन है। देखिए, आबादी बढ़ता गया और ज़मीन रबर नहीं है जो कि नमड़ जाएगा, तो रकबा घट गया। भाई पे 5 बीघा था, आज भाई पे उनके बेटा को 1 बीघा भी नसीब नहीं हो रहा है। भूमिहीन हो गया लोग। अब खेती में लज्जत और फ़ायदा नहीं है। खेतिहर मजदूर पैदा हो रहा है इस देश में और इस राज्य में। जब तक खेतिहर मजदूर को सबल, इस देश का 2 मजबूत हाथ है, एक किसान और दूसरा मजदूर, ये दोनों जब तक मजबूत नहीं होगा, राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता है। मोदी जी ने तो कहा था कि हम जो है किसानों की आय को दुगुनी कर देंगे, हुआ नहीं। अब जो हालात पैदा है, चौधरी चरण सिंह ने जब सरकार बने थे और प्रधानमंत्री बने तो उर्वरक पे उन्होंने सब्सिडी गैर कांग्रेस की सरकार ने लाया। दुर्भाग्य इस देश का है कि गैर कांग्रेस की सरकार मोदी जी ने बना IS 14 में, और इन्होंने आने के बाद हमारा उर्वरक सब्सिडी घटा दिया। जो DAP हम 300-400 में लेते थे, आज 1700-1800 में ले रहे हैं। जो पोटास हम 200-300 में लेते थे, वो पोटास हम 900-1000 में ले रहे हैं। ये हालात पैदा कर दिया है। और जब उर्वरक पर हमारा सब्सिडी खत्म हो गया तो हमारा लागत पूंजी बढ़ता जा रहा है, मुनाफा घटता जा रहा है। संज्ञान में दे दूं आपको, एथनॉल पे फैक्ट्री बनाने की बात सूबे हिंदुस्तान को छोड़िए, बिहार में नीतीश जी ने कहा था कि मक्का आधारित और सोयाबीन आधारित हम एथनॉल की फैक्ट्री चालू करेंगे और खोलेंगे। सूबे बिहार में 44 चीनी मिल में मात्र 8 चीनी मिल चल रहा है। जो बंद हमारा 44 चीनी मिल में बंद है, वहाँ पे यदि एथनॉल की फैक्ट्री लग जाए तो गन्ना का उत्पादन भी बढ़ जाएगा, मक्का का उत्पादन भी बढ़ जाएगा, सोयाबीन का भी उत्पादन बढ़ जाएगा। मजदूर का पलायन, जो चिमनी, जो उद्योग हमारा धुआं बिहार के मजदूरों से गुजरात, मुंबई और दिल्ली का चिमनी धुआं देता है, बिहार का इंडस्ट्रीज धुआं देगा। ये मानसिकता कृषि पे आधारित उद्योग को चालू करने का नहीं है, जात में बांट करके किसान का
का शोषण और दोहन करने का सरकार की नीति है, इसलिए हम लोग खिलाफ है। और जिस दिन किसान का बेटा सदन में चला जाएगा, मक्का पहन करके सदन में खड़ा होगा।